पटना के कई शिक्षकों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से खान सर हो, एसके झा सर हो, साथ ही साथ कई शिक्षक हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं। आपको आईपीसी की धारा बता देते हैं। 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 323, 332, 353, 504 और 120 बी जो आईपीसी की धारा है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज कराया गया है। जो थानेदार हैं मनोरंजन भारती, उनके बयान पर ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है, इसके बारे में एडवोकेट मीनू से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है वो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करती हैं। मीनू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आईपीसी की धाराओं का मैंने जिक्र किया, क्या है इसका मतलब? एक शिक्षक के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, क्या मतलब है? ये राइट्स से रिलेटेड धाराएं लगाई गई हैं, जो कि मतलब कि विभिन्न धाराएं उसी से रिलेशन में है, जिसकी सज़ा 3 साल 2 साल से उससे ऊपर भी हो सकती है अगर वो इंक्वायरी में अगर सही पाई जाती है कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है। तो ये सारी धाराएं पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, उनके साथ मारपीट, डेडली वेपन्स यूज़ करने के लिए। तो ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें मे बी वहाँ पे क्या वस्तु स्थिति होगी, वहाँ पे किस तरीके का वायलेंस हुआ होगा, उसके अनुकूल लगाया गया है। लेकिन ये मोटिवेटेड भी हो सकता है, तो ये जांच का विषय है। ये एक एक करके अगर जिक्र किया जाए, 147 की बातचीत की जाए तो क्या इसमें आएगा? 147 है राइटिंग एंड इट इज़ लाइक कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जमावट करते हैं और एक जिससे कि एक वायलेंस उत्पन्न हो सकता है, बड़ी तादाद में हो सकता है, तो ये 147 धारा तब लगती है। फिजिकली वहाँ होने पर लगेगा कि फिर कैसे भी लगेगा? जी हाँ, फिजिकली आपको होना पड़ेगा, एक बड़े मॉब के साथ होना पड़ेगा। और 148 जो है उससे रिलेटेड वो है विद डेडली वेपन्स, कि आप वेपन्स के साथ वहाँ गए थे। अच्छा, मतलब तलवार, बंदूक, इस तरीके का चीज़ों के साथ। तो मुझे तो, मैं भी न्यूज़ देख रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीसफुल मूवमेंट रहा और स्टूडेंट, छात्र थे, शिक्षक थे, तो इसमें इतनी बड़ी धारा लगी है। तो ये जांच का सर तो एक बार भी सड़क पे भी नहीं आए हैं। खान सर एक बार भी सड़क पे नहीं आए हैं। ये बेसिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और प्रशासनिक मोटिवेटेड है। मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड से ज़्यादा कहूँगी प्रशासनिक। ऐसे तो थाना प्रभारी लोग कभी केस लेना नहीं चाहते और यहाँ खुद कंप्लेनेंट बन के केस कर रहे हैं, तो मामला कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है कि ये मोटिवेटेड है। ये जांच का विषय है और उनके पास भी, जैसे ये शिक्षक लोग हैं, छात्र, उनके पास भी प्रॉपर लीगल असिस्टेंस उनको मिलेगा ही और वो लोग लेंगे, तो एफआईआर रद्द भी हो सकती है, क्योंकि ये एफआईआर हाईली मोटिवेटेड दिख रही है मुझे। 149 मेरे ख्याल से 186 है ना, 186। 186 भी है, 187 भी है, 188 भी है और 149, 51, 52 है। हाँ, ये 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटिंग इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप जब किसी कॉमन इंटेंशन से वहाँ जाते हैं और मतलब कि आपका अनलॉफुल असेंबली होता है, मतलब अनलॉफुल असेंबली कहते हैं कि आप किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैसा कोई जमावट लगा नहीं कि वो अनलॉफुल असेंबली कर रहे थे। वो एक अपनी मांग को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको इस तरीके से दिखाया गया है कि ये बहुत बड़ा मॉब था, अनलॉफुल असेंबली थी। तो कहीं ना कहीं 186, 187, 188 ये है कि पब्लिक सर्वेंट पे हमला करना, जैसे कि वो कंप्लेनेंट जो बनी है, थाना प्रभारी जो हैं, वो उन पे हमला हुआ होगा। मे बी सब लोग मिलकर थे, वो इंजरी और वो सब भी दिखाना होगा उन्हें कि वो उन पे किस तरीके से हमला हुआ, किस प्रकार हुआ। तो वो पब्लिक सर्वेंट पे हमला होना, डेडली वेपन से हमला होना, ये सारा धाराएं हैं। हाँ। अच्छा, इसमें अगर समझा जाए 120 बी क्या कहना चाह रहे हैं? ये होता है कॉन्स्पिरेसी कॉमन इंटेंशंस। मतलब एक आप कॉन्स्पिरेसी के तहत आप 4-5 लोग मिले या उससे ज़्यादा लोग मिले और एक क्राइम को अंजाम दिए, तो ये 120 बी कॉन्स्पिरेसी का धारा है। सजा? इसकी सजा है 3 साल, 3 साल से अबव। 3 साल से अबव भी 10 साल भी हो सकता है। हाँ जी हाँ, 10 साल भी हो सकता है। 323, 332, 353, 504 ये सिंपल मारपीट। हाँ, मारपीट, किसी लोगों के बीच में अगर मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, ये सारी धाराएं हैं। फिजिकल असॉल्ट, बैटरी। जी हाँ। कैसे देखती हैं पूरे प्रकरण को?
मोटिवेटेड लग रही है, हाईली मोटिव, क्योंकि हम लोग भी कल प्रोटेस्ट हमारे एरिया में भी हुई थी, तो मैंने देखा था पीसफुली लोग कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। फिर हमने जब न्यूज़ को देखा तो न्यूज़ में भी लगा कि वो लोग थोड़ा सड़के वरके जैसे जाम कर रहे थे, तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन मुझे तलवार और बंदूक तो नहीं दिखी, कितनी बड़ी बड़ी धाराएं जो ये लोगों ने लगा रखी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये जांच का विषय है और उनके पास भी लीगल असिस्टेंस लेने के लिए काफ़ी पर्याप्त लीगल सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो वो लोग लेंगे और एक्शंस होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर और ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था पर जहाँ पे किसी आवाज़ को दबाया जा रहा हो और किसी प्रोटेस्ट को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही हो, अगर ऐसा हो रहा हो तो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी हमारे साथ एडवोकेट मीनू। सबसे खास बात क्या है कि स्टार्टिंग में ही इस बात की जिक्र हुई कि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें फिजिकली अवेलेबल होने की धाराएं हैं, लेकिन छात्रों पे जो 300-400 छात्र भी हैं उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है, लेकिन शिक्षक के कोई भी शिक्षक सड़क पे नहीं दिखे थे, लेकिन तब भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कई ऐसे धाराएं हैं जिसमें हथियार की बातचीत हो रही है। आखिरकार जो थानेदार हैं या फिर जो प्रशासन है इन छात्रों को, इन शिक्षकों को क्या साबित करना चाहती है। फिलहाल जो भी हमारे पास खबर था, जो आईपीसी धाराओं का हमारे पास जिक्र था, हमने सोचा कि एडवोकेट मीनू से इसके बारे में बातचीत करें और जो तमाम छात्र हैं उन तक पहुंचाएं कि आखिरकार किन बातों को आधार मानते हुए खान सर हों, एसके झा सर हों, नवीन सर हों या फिर और भी जो शिक्षक हैं उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है या फिर जो छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या क्या धाराएं हैं, उसका मतलब क्या है। फिलहाल जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।